तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बंगाल चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज। क्या बोले बंगाल, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के साथ। हम हिंदू हैं। क्या मुद्दा है आपके लिए? दीदी जीतेगा। बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोटिंग होगा। जहां एक ओर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है भवानीपुर, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। दीदी कोलकाता की बॉस है। जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा है। पूरे देश की नजरें कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर लड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी हो गई है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि भवानीपुर सीट 2011 से लगातार तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में रही है और इस पर पार्टी काबिज भी रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2011 के समीकरण के हिसाब से बहुत सारे समीकरण बदलते नजर आए हैं। मिसाल के तौर पर SIR की वजह से करीब 47,000 वोट कटे हैं और उनमें से जो कटे हैं उन पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि करीब 10,000 से ज्यादा स्क्रूटनी में लाए गए हैं। पर इन सब के बीच में भवानीपुर सीट को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर 40% गैर बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी और विभिन्न समुदाय के लोग। तो वहीं दूसरी ओर 20% मुसलमान हैं। और इन सब के बीच में जहाँ एक ओर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है भवानीपुर, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर 2011 से लगातार तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है, दबदबा रहा है, लगातार जीत हासिल की है। इस बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से लड़ रही हैं। क्या देख रहे हैं, कितने नंबर देंगे दीदी के काम को? देखिए, यहाँ पर तो नंबर देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पर 100% TMC है, ममता बनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर 365 डेज ममता बनर्जी हर घर में काम करते, पूरा बंगाल में काम करते। क्या नहीं किया है? आदमी के घर घर में जो पानी का लिए जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जा रहा है, विद्युत का लिए जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जा रहा है। 100% दीदी जीतेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार इस विधानसभा से, और क्यों, किसको वोट देंगे? ममता बनर्जी दीदी को वोट देंगे। वो क्या नहीं किया है, सबके लिए सब कुछ काम किया है। रिजल्ट 4 तारीख को निकलने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दीदी आगे भी था, अभी भी है, आगामी काल भी रहेगा। बार बार शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि हम कालीघाट जाते हैं और दीदी ईद पर रेड रोड जाती हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हाँ दीदी रेड रोड जाता है, किसके लिए जाता है ना मुस्लिम के लिए जाता है, हम वो मान रहे हैं। किसके लिए जाता है ना, वो दुर्गा पूजा के लिए हम लोग जो फेस्टिवल होता है उसके लिए भी दीदी वहाँ पर रेड रोड में करता है। मुस्लिम के लिए भी करता है, छठ पूजा के लिए उसका भी बोलिए, सब गंगा धार में जाइए, देखिए दीदी वहाँ पर भी सब करता है। क्रिश्चियन का बोले चर्च में जाइए, वहाँ पर भी देखिएगा दीदी के लिए वहाँ पर भी कर रहा है। कोई भी आश्रम में जाइए, देखिए वहाँ पर भी दीदी कर रहा है। दीदी कोई तो धर्म लेकर तो दीदी नहीं कर रहा है। आज वो बोलेगा सिर्फ मुस्लिम का लिए कर रहा है, दीदी तो सिर्फ मुस्लिम का नहीं लेकर है, सबका लिए कर रहा है। लगातार तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। चुनाव की जहां एक और तैयारी है, वहां पर इसे किसी बड़े युद्ध के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक और जहां भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उम्मीदवारी है, फिर एक बार जीतने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि जीत का दावा उन्हीं का है। हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी है। उन्होंने रेड रोड में नमाज कर रहा था, मैं कालीघाट में मंदिर में था। जनता साफ देख रहा है। जनता क्या देख रही है कि हिंदुत्व पर वोटिंग हो रही है इस बार से? नहीं, हिंदुत्व के ऊपर वोटिंग तो होगा ही, विकास के ऊपर वोटिंग होगा, बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोटिंग होगा, राष्ट्रवाद के लिए वोटिंग होगा,
बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को बंगाल से हटाने के लिए वोटिंग होगा, नारी सुरक्षा के लिए वोटिंग होगा, आरजीकर से के कस्बा लॉ कॉलेज। ममता बनर्जी तो मुस्लिम नहीं है, खुद बोलती है। उन्होंने नमाज में क्या कर रहा था रेड रोड में? मैं कालीघाट दर्शन कर रहा हूं, उन्होंने नमाज में जा रहा है। वो तो बता दिया मुस्लिम लीग 2 है टीएमसी। तो इसमें गलत क्या है अगर वो नमाज पढ़ रही हैं या वहां जा रही हैं, अगर ईद मना रही हैं तो? ये तो खिलाफत कमेटी को अपोज करना चाहिए, खिलाफत कमेटी को अपोज करना चाहिए। उस रिलीजियस प्रोग्राम में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को आउटसाइडर बताया, किस तरीके से भाषण दिया। कलकत्ता के खिलाफत कमेटी के इसके ऊपर टिप्पणी देना चाहिए। 2 जगह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए 2 जगह से शुभेंदु दा चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी को एज ए चीफ मिनिस्टर हराने का जरूरत है। महिला, हमारी लेडीज नाइट में घर से मत निकले। मेरा बात नहीं, ममता बनर्जी का बात है। भवानीपुर में आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जीत पाएंगे इस बार? आप जनता को देख लीजिए। मेरा तो रंजन दा, हमारी पुराना कार्यकर्ता, ये सब लोग 87 से बीजेपी में है, इनको आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया था। लेकिन आज पूरा देख लीजिए यहाँ का काउंसिलर छप्पा मार के चुनाव जीता एकदम 100%। अरे मैं आने का बाद कुछ झंडा भी लगा दिया, लोग का घर में चिपका दिया, देख लीजिए। लेकिन जनता परित्राण चाह रहा है। जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा है। जनता पुलिस राज को खत्म करना चाहता है। जनता फिर एक बार स्वाधीनता का सांस लेना चाहता है। भवानीपुर में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए मोदी जी मुझे भेजा है। मैं ये काम करूंगा। ये सब को किसी को कोई नहीं बुलाया। वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंद में जो काम करेगा आने वाला दिन में वही बंगाल में राज करेगा। बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी लगातार कैंपेन करते हुए, लोगों से मिलते हुए, भवानीपुर में ये कैंपेन लगातार जारी है। आप आए यहाँ पर, मुलाकात हुई शुभेंदु अधिकारी से, क्या बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो बोला कि कैसे है, ठीक है, बस जाम लगा हुआ था ना, तो उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। इस बार मुद्दा क्या है? आप तो दीदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है इस बार आपके लिए? उससे बोलने का तो देखिए, हम लोग का दीदी तो यहाँ काम तो कर रहे हैं, ऐसा तो बात है नहीं जो खराब काम है। अब देखिए, वोट को जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता क्या करेगा। दीदी को 10 में से कितने नंबर देंगे काम के? हम लोग 10 में से 10 देंगे। और सबसे अच्छा काम दीदी ने क्या किया? दीदी आपके घर की हैं, सबका देखभाल करती हैं। शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं बार बार बात करने के लिए, क्या लगता है? ठीक है, वो भी ठीक है। अब उठे हैं तो वो तो आएंगे ही बात करने के लिए। हाँ, बस उतना ही। हाँ, घर का लेकिन दीदी है, घर का दीदी है। वोटर कहाँ के हैं? हाँ, कहाँ का वोटर है? यहाँ का। यहाँ का। तो ये बताइए कि इस बार आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ममता बनर्जी ने कैसा काम किया है? ये करता है, अपना अपना जब सीट पर बैठता है सब राजा होता है। देखने वाला जो देखेगा, हम तो सब दिन हम तो बाबू के वोट देता है। हाँ, बाबू को वोट देता है, बबलू को वोट देता है, बड़ा कि दीदी को वोट देता दीदी है? के नहीं, दीदी के नहीं, क्यों? मोदी के देता है। काहे? मोदी के देता, मोदी का हम ये है, प्रेम है। नहीं तो दीदी बेहतर है कि मोदी? मोदी क्यों? अच्छा है, क्यों, वही तो पूछ रहे हैं। देखता है सबको, गरीब को, अमीर को, सबको। ये बताइए, इस बार भवानीपुर में तो कांटे की टक्कर है। किसका पलड़ा भारी है? पल्ला भारी किसका इतना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चेंज आना जरूरी है। वी नीड अ चेंज, पाल्टाना दरकार, बिकॉज वी डोंट, मतलब आई डोंट रिलाई ऑन दिस सिस्टम एनीमोर। ऑल द एजुकेटेड पीपल आर गोइंग फ्रॉम हियर। कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली भाता 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 भाता। और है क्या यहाँ पर? सुरक्षा है, कुछ है, सेफ्टी है? Is there anything related to humankind? Nothing. We need change. At least I need a change. ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये भवानीपुर,
उसमें क्या है, चेंज तो सबको चाहिए। मुझे ये बताइए कि इस बार आपके लिए भवानीपुर में वोट का मुद्दा क्या है? विकास चाहिए, लड़की लोग का इज्जत चाहिए। किसी को भी कुछ होता है तो कोई कुछ करता है नहीं।